नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा को लेकर के लगातार इधर भी आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं, आप सब जानना चाहते हैं कि सर इस साल सत्र 2023 में काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब आएगा। सर काशी विद्यापीठ में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और सर काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और किस प्रकार हमें काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और किस प्रकार आपको काशी विद्यापीठ के यानी कि एमजीकेवीपी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको काशी विद्यापीठ से संबंधित हर एक अपडेट के साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी डीएनएस करवाता है। और दोस्तों आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है, हालांकि हम वेबसाइट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपके डाउट्स पे एक करके चर्चा करेंगे जो आप सबके बेसिकली डाउट्स हैं कि सर काशी विद्यापीठ का सर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये मार्च के आखिर में, यानी कि मार्च के आखिर में या अप्रैल के जो है स्टार्टिंग में काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ये आप जान लीजिए। अगर हम बात करें वही कि सर काशी विद्यापीठ में कौन कौन से कोर्सेज हैं, यानी कि आप लोग जानना चाहते होंगे ना कि सर काशी विद्यापीठ में अगर हमें बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, एमए करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है, तो कौन से कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है, तो वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए ये जो आपके जो दो टॉपिक्स हैं कि सर कौन कौन से कोर्सेज हैं, सर क्या सिलेबस है और एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल हैं। दोस्तों काशी विद्यापीठ में यूजी, पीजी, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप बीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं काशी विद्यापीठ में, आप बीएससी के लिए मतलब बीएससी मैथ्स में, बीएससी बायोलॉजी में, बीएससी एग्रीकल्चर में आप काशी विद्यापीठ में अप्लाई कर सकते हैं। एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि बीएससी एजी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में नहीं है, एक एफिलिएटेड कॉलेज में है, ठीक है। उसके बाद बीकॉम के लिए बीकॉम ऑनर्स है काशी विद्यापीठ में, बीकॉम ऑनर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएफए, बीए मास कम्युनिकेशन, बीम्यूज, बीसीए और बीएलआईबी के कोर्स के लिए यूजी में आप काशी विद्यापीठ में अप्लाई कर सकते हैं। वही बात आती है कि सर पीजी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पीजी में काशी विद्यापीठ में एमए के लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट्स जैसे एमए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एमए पॉलिटिकल, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश करके कई तरह के एमए साइकोलॉजी वगैरह कई तरह के कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है। वही अगर हम बात करें एमएससी की, तो आपका एमएससी बॉटनी जो है यहाँ अवेलेबल है, एमएससी ज्योग्राफी अवेलेबल है, एमएससी मैथमेटिक्स अवेलेबल है, उसके साथ और सारे कोर्सेज हैं। हालांकि जब इसका ब्रोशर 2023 का आएगा तो डिटेल में हम चर्चा करके आपको एक एक बातें बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम ऊपर बातों को जानते हैं कि कितने कोर्सेज अवेलेबल है, बाकी डिटेल में हम तब आपको बताएंगे जब काशी विद्यापीठ 2023 का अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन काशी विद्यापीठ जारी करेगा। उसके बाद एमकॉम के कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है, एमएसडब्ल्यू के, एमए मास कम्युनिकेशन की, एमएस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है काशी विद्यापीठ में, और एमएफए और एम न्यूज के कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है। ये पीजी में आपका आता है। बात करें प्रोफेशनल में, तो आपको जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीए एलएलबी अवेलेबल है विच इज 5 ईयर कोर्स, एलएलबी अवेलेबल है विच इज 3 ईयर कोर्स, और बीएलएलबी और एलएलएम विच इज 2 ईयर कोर्स, यानी कि ये तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है मेन कैंपस में। उसके बाद बीपीएड है, एमपीएड है, पीजीडीसी है, एमएलआईबी है, उसके साथ ही कुछ और भी कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ लैंग्वेज के भी कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है। अगर आप कन्नड़ करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो कुछ लैंग्वेज के भी कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है। हालांकि जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो डिटेल में हम आपको हर एक बात बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इतने सारे कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल हैं। बात करें
करें कि सर क्या काशी विद्यापीठ का पेपर का पैटर्न होता है, सर काशी विद्यापीठ के जो है एग्जाम कैसे होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कितने नंबर का पेपर होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम यूजी कोर्सेज की बात करेंगे, यानी कि आफ्टर 10+2 अगर आप जो है 12th पास आउट करके आते हैं तो आप काशी विद्यापीठ में अगर बीए बीएससी बीकॉम के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आपको पढ़ना होगा और क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो हम बताने वाले हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो आपके जो यूजी वाले एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछेगा, 11th-12th का लेवल का आपके एग्जाम में पूछेगा, 11th-12th के लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 100 प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में, काशी विद्यापीठ के एग्जाम में यूजी वाले में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू होंगे। यानी कि एमसीक्यू मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस, यानी कि जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा। और आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है 400 नंबर का आपका पेपर आता है, 400 का आपका पेपर आता है। ठीक है, हालांकि ये 2 साल पहले ना 200 नंबर का था पेपर, ठीक है, 2-3 साल पहले, लेकिन अब ये पिछले साल से 4 सालों का मतलब 400 नंबर का लागू कर दिया गया है। बात करें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के आप लोग के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, श्योर कर देना चाहता हूँ कि काशी विद्यापीठ में किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं ना तो आपको 4 नंबर मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद टाइमिंग जो है 2 घंटे का आपका प्रवेश परीक्षा होगा और आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपका वाराणसी में ही रहेगा। तो ये थी आपके यूजी से संबंधित बातें। हाँ, अभी हम आपको बताएंगे कि एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका फाइनल एडमिशन कब होगा और आपको काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां अगर हम बात करें कि सर जो है पीजी का पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पीजी में क्या होता है ना कि पीजी में आपका जो सिलेबस होता है ये आपका जो है आपके यूजी के लेवल पे पूछा जाता है। हालांकि जो हमारे यूजी के बच्चे, थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा फिर से, जो बच्चे हमारे यूजी के, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे हमारे यूजी के हैं, जिनको मान लीजिए कि जिनको बीए की तैयारी करनी है, बीएससी की, बीकॉम की, एलएलबी की, बीएलएलबी की, ठीक है, तो आप जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करिए लास्ट ईयर का क्या सिलेबस पैटर्न था, क्या किस तरह से प्रश्न आता है, सब कुछ कराया गया। हालांकि इस साल कुछ दिनों बाद अलग अलग जो हमारे फैकल्टी के मेंटोर हैं वो आपको बताएंगे, यानी कि अलग अलग जो हमारे फैकल्टी के मेंटोर हैं, जो एलएलबी के हैं, जो बीएलएलबी के हैं, जो बीए के हैं, बीकॉम के हैं, बीएससी के हैं, वो आकर के आपको डिटेल में चर्चा करके बताएंगे कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, क्या आपका सिलेबस है। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में सारे कोर्सेज का बताना संभव नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दिनों में आपको इन सभी कोर्सेज पे आपको स्पेसिफिक वीडियो मिलेंगे। वहां आपको बताया जाएगा कि अगर आपको काशी विद्यापीठ के बीए की तैयारी करनी है तो क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, वो आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, बाकी हमारे मेंटोर आकर के आपको एक एक करके वो डिटेल में बताएंगे। अब हम बात करें पीजी की, तो देखिए पीजी में भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एमकॉम करने जा रहे हैं तो आपके बीकॉम वाले सिलेबस से 3 सालों में जो आपने यूजी में पढ़ा है उसी से पूछा जाएगा। अगर आप एमए करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एमए पॉलिटिकल करने जा रहे हैं, तो एमए में क्या होगा कि जो आपने बीए में 3 सालों में जो आपने पॉलिटिकल पढ़ा है ना, वही आपके एमए वाले एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो वही ही पीजी का भी वही पैटर्न है। ठीक है, हालांकि एलएलबी का थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है, एलएलबी में लॉ के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जब हमारे मेंटोर आएंगे अलग अलग फैकल्टी वाले, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको इसकी तैयारी करनी है। तो वही मैं अगर बात करूं तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं, पीजी वाले जो बच्चे हमारे जो होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, पीजी में आपका जो सिलेबस होगा आपका यूजी लेवल का सिलेबस पूछा जाएगा। उसके बाद टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब 4 नंबर मिल जाएगा आपको और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस पेपर में आपको नेगेटिव मार्क नहीं है, सारे क्वेश्चन का आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम बात करें आपका तो ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा और आपका वाराणसी में ही सेंटर जाएगा। तो ये थी पीजी से संबंधित आपकी डिटेल। अब हम बात करते हैं कि कुछ और जो डिटेल्स हैं कि सर हमको करनी प्रिपरेशन विद्यापीठ की। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमको काशी विद्यापीठ की प्रिपरेशन करनी है, सर हमको काशी विद्यापीठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। आप लोग सारी बातें कहेंगे और आप लोग मन में चल रहा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारी समस्याओं का सलूशन क्या है कि आप लोग प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यानी कि आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसी ऐप पे हमारी कोर्सेज भी, हमारे क्लासेस भी रन करती हैं और आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल काशी विद्यापीठ का यहीं पर अवेलेबल कराया जाता है।
अगर आपको इसके बारे में कोई और डिटेल चाहिए और आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जो हमारे कोर्सेज चलाए जाते हैं उसमें आपका बीए है, बीएससी मैथ है, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम, बीए एलएलबी, एलएलबी और एमए, एमएससी, एमकॉम के भी कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ चलाए जाते हैं जो हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलते हैं। अब हम बात करें किशोर कि सर हमको इस जो है कोर्स के साथ जुड़ना है, तो कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पे कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो है आप जानकारी ले सकते हैं। और आपके अब हम अंतिम प्रश्न का जवाब देंगे जो आप लोग जानना चाहते होंगे, सर काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे और सर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा और सर फाइनली हमारा काशी विद्यापीठ में एडमिशन कब हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए काशी विद्यापीठ का जो एंट्रेंस एग्जाम है ना वो आपका जुलाई में होगा। अगर हो सकता है कि जून लास्ट में हो जाए, यानी कि जून के एंड में या जुलाई में आपका एग्जाम होगा। बहुत लेट होगा तो जुलाई के आखिर तक एग्जाम हो जाएगा और अगस्त में, यानी कि अगस्त में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होकर के अगस्त में आपका एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो जाएगा जिस कोर्स में आप अप्लाई करेंगे। बात करें एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आता है। बात करें हम एग्जामिनेशन सेंटर का तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर काशी विद्यापीठ मतलब कि आपका वाराणसी में ही, काशी में ही रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो मैंने आपको डिटेल बताई है डीएनएस एजुकेयर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर कॉल करके आप कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।